हेलो एवरीवन, देखिए इस वाली वीडियो के अंदर हम जितना भी करंट अफेयर्स आता है इंटरनेशनल, ठीक है, इसको कवर करेंगे। यानी कि आपका जो करंट अफेयर्स आते हैं पैट के एग्ज़ाम में, आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही आता है। तो अब इसके अंदर जितनी भी आपकी इंटरनेशनल वाली जितनी भी महत्वपूर्ण घटना हुई हैं, चाहे वो सूचांक को लेके हो, प्रकरण को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो 2022 के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आज बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज आपका इंटरनेशनल का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा भी एक और पार्ट आएगा, तो उन दोनों को मिला के आपका टोटल जितना भी इंटरनेशनल वाला है अभी तक 22 वाला, वो आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर ले जाते हो तो आपका काम बन जाएगा करंट अफेयर्स में। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इंटरनेशनल यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये 13 मई 2022 की है। और ये कहाँ के थे, अगर हम बात पूछ रहे हैं कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है, तो ये बेसिकली शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। और क्यों चुना गया, जब उनकी डेथ होगी, वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी जगह फिर इनको बना लिया गया। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, और ये आपकी 12 मई 2022 की न्यूज़ है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, रानिल विक्रमसिंघे, है ना। आपसे पूछ सकता है कि भाई श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपको सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि 800,000 का ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप कह सकते हो 8 लाख भी आप इसको कह सकते हो, 800,000 भी आप इसको कह सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इतने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। उसके बाद और किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। देखो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिकी पत्रिका टाइम्स, ठीक है, जो अमेरिकी पत्रिका है, जो न्यूज़पेपर है टाइम्स द्वारा जारी किए जाने वाली विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की जो विषयांक, जो बेसिकली जो एक पूरी वार्षिक जो सूची होती है, जो पूरी एक ईयरली सूची होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो कौन सी सूची, यानी कि टाइम्स 100। उसके बाद नेक्स्ट है, मई 2022 में जारी वर्ष 2022 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूचियों में शामिल 3 भारतीय हैं। कौन कौन से, एक तो गौतम अडानी, एक करुणा नंदी और एक खुर्रम परवेज। ये आपसे पूछ सकता है। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए ये ऑप्शंस हैं, इनमें से नहीं है, तो आपको ये 3 नाम बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन कौन हैं। ठीक है, फिर आप आसानी से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्थानों की जो संख्या है उसमें वो 71 है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय जो घोषित करा गया है, पता होना चाहिए आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, तो यह है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके का है। नेक्स्ट है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का, अभी ये तो हम बात कर रहे थे, ये वाला जो था आपका ये विश्व का था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का था। लेकिन अब बात आती है कि भाई भारत का कौन है। ठीक है, इंडिया का भी तो बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये है आपका जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, जो कि बेंगलुरु में है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वाले, पता होना चाहिए। रैंकिंग से क्वेश्चन पक्का आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, ये देखिए, आर्टिजनल मत्स्य एवं एक्वाकल्चर जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, इसको बेसिकली घोषित करा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यानी कि ये देखिए, ये फिशरीज़ वगैरह के लिए होता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल्स फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। अभी इसके अंदर ना 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। तो 2022 को एक तो ये वाली चीज़ घोषित करी गई, दूसरा करा गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है तीसरा आपको ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं ना, और एक और है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा
वो कर देती हूँ। देखो ये पूरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को क्या क्या घोषित किया गया। तो आपको ऑप्शंस में आ सकता है, मान लीजिए 3 ऑप्शन सही दे दिए, 1 गलत दे दिया, कुछ भी वो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, और डिफरेंट भी है। चलिए, तो ये तो था बेसिकली हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की बातें। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, जो आप लोगों के सम्मेलन होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया वी मुरलीधरन ने इसको किया है। सो नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया? कौन सी समीक्षा आयोजन की बात कर रहे हैं? फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये जो आपकी हुई है। तो इसका जो आयोजन है वो 17 से 20 मई 2022 को किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका आयोजन, अच्छा 17 से 20 मई तो कर लिया, बट करा कहाँ पे है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में, सॉरी, ये बेसिकली आपका न्यूयॉर्क में किया गया है, ठीक है, न्यूयॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका शंघाई जो सहयोग संगठन है SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रेड्स समिट की जो मेजबानी की थी वो बेसिकली किसने की थी? और ये 16 से आपका 19 मई 2022 तक ये सब चीज़ें चली हैं। तो ये भारत ने इसको करा है, ठीक है, पता होना चाहिए, इंडिया ने इसका करा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है कि भाई राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की जो बैठक हुई है चोगम 2022 वो कहाँ पे प्रस्तावित की गई है? तो ये बेसिकली किगाली में करी गई है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका किगाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये बेसिकली कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आयोजित, यानी कि दुबई में इसको आयोजित करा गया है। अब आप बोलेंगे कि 2020 का है, ठीक है, लेकिन ये 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 तक चला है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? और देखो थीम वाले क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी थीम है कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर, ओके, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने किसके साथ दूसरा आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, जो कि फरवरी 2022 की न्यूज़ है। तो ये बेसिकली यूरोपीय संघ के साथ इन्होंने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये बेसिकली सऊदी अरब में किया गया और ये जनवरी 2022 की न्यूज़ है ना। पहला, सबसे पहला जो योग महोत्सव है सऊदी अरब, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। और ये जिस जगह पर किया गया है, यानी कि कहाँ पर इसको किया गया है? तो ये जेहाद एक जगह है इनकी, यहाँ पर इसको किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? जनवरी 2022 में न्यूज़ थी, तो ये बेसिकली भारत के द्वारा करी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भैया मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ताजिकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ये सारे जितने भी स्थान हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की जो पहली ब्रिक्स, ठीक है, देखो जो समिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि शिखर सम्मेलन वाले, ये इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल वे में, ठीक है। अब ये जो पहली जो ब्रिक्स हुई है, ठीक है, शेरपा बैठक का आयोजन जो है वो कब हुआ है? तो 18 से 19 जनवरी 2022 में। और किसका हुआ है? पहली जो ब्रिक्स शेरपा बैठक है, ठीक है, ध्यान रखना, शेरपा बैठक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस, अच्छा अब ये बैठक तो हो गई भाई, इस बैठक की अब अध्यक्षता किसने की है? ये भी तो आपने पता होना चाहिए। तो चीन ने भैया करा है, ठीक है, चाइना जी ने इसको करा है। चलो, तो ये आपका यहाँ से वाली चीज़ कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या फिर जो सूचांक है, ठीक है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट। चले, जून 2022 में जो जारी वैश्विक शांति सूचांक है, देखो बड़ा अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, सूचांक वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस देश को सबसे जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, जून 2022 की न्यूज़ है, तो आइसलैंड को हुआ है। किसको हुआ है? आइसलैंड को हुआ है। आप चाहें तो अपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली आपका है कि भाई आपको एक रिवीजन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज अपने शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से आप लोग बना के चलें, ताकि एंड मोमेंट पे उसको आप लोग रिवीजन कर सकें। इस सूचांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 135वां, ठीक है, 135वां। क्वेश्चन है कि भाई जून 2022 में जारी जो आपकी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा जो आपका सूचांक है, इसमें 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपने बताना है। 1 मिनट रुकेंगे शायद से,
कहाँ चला जाता है, हाँ जी, तो इसमें भारत को 37वां, ठीक है, 37वां इसमें भारत को बेसिकली सूचांक प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जो भारत को 37 हुआ है, टोटल जो देश थे आपको पता होना चाहिए कितने देश थे, टोटल 63 देश थे, ठीक है, टोटल 63 देश थे, उसमें भारत को 37 वाला मिला है, लेकिन जो सबसे पहला जो मिला है वो बेसिकली डेनमार्क को मिला है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस देश ने गांधी, ठीक है, किंग स्कॉलरजी एक्सचेंज पहली की जो बेसिकली शुरुआत की है, सॉरी ये यहाँ से थोड़ा सा हाइड हो गया है, तो ये अमेरिका ने की थी, किसने की थी, अमेरिका ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स जो आपका विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक प्रकाशित किया जा रहा है, ये वर्ष 2002 से इसको बेसिकली किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 में शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वो बेसिकली नॉर्वे ने किया है, और ये लगातार 6ठी बार इसने किया है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहा है कि भाई विश्व जो आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचांक है 2022 में अगर भारत की रैंक पूछी जाती है तो भारत की रैंक 150वीं है, ठीक है, और 2021 में भारत की रैंक थी 142। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 में अंतिम स्थान, ठीक है, यानी कि जो अंतिम स्थान था वो 180 वाला था, और ये जो प्राप्त हुआ था ये उत्तर कोरिया जी को हुआ था, ठीक है, उत्तर कोरिया को, और ये वाला हमारी भारत जी की जो रैंक है वो 150 है। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक जो संपदा सूचांक है 2022 में शामिल किया गया है, ठीक है, कौन सा सूचांक, बौद्धिक जो आपका संपदा सूचांक है, तो ये विश्व की जो आपकी 55वीं जो आपकी अर्थव्यवस्थाओं में से उनमें से आपको करा गया है। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2022 में प्रथम स्थान अगर प्राप्त हुआ है तो वो अमेरिका को हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2022 में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो वो आपका 43 है विश्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचांक जो है 2022 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक जो प्रभावित शीर्ष जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो सबसे पहला है जी अफगानिस्तान, उसके बाद है इराक, ठीक है, उसके बाद है सोमालिया, उसके बाद है बुर्किना फासो तथा सीरिया, ठीक है, ये सारे आपके 5 देश हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद है वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2022 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में जो सूची है उसमें भारत का अगर स्थान की बात करते हैं तो वो देखिए 12वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये किसके द्वारा करी जाती है, UNSDSN के थ्रू इसको करा जाता है, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की जो सूची में अगर प्रथम स्थान देखा जाए तो वो फिनलैंड का है, देखो समझ लेना भैया, सबसे ज़्यादा प्रसन्न देश की सूची में आता है वो फिनलैंड आता है, और यहाँ पे आपको स्कोर भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे जो अगर दुखी देश की बात करते हैं तो वो अफगानिस्तान है, भाई होगा ही आतंकवादी, इतना क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत की अगर रैंक की बात करते हैं तो 136वीं, ठीक है, 136 इसकी रैंक है, और स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ जाता है, और जो कि है वही, देखो ये तो हमने भी कराई दिया आपको, सबसे दुखी देश अफगानिस्तान हो गया है ना, यार ये कैसे कैसे कलर आ रहे हैं अजीब गरीब से, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में यस भारत की रैंक 136, ये भी आपको बता दी गई है ना, ये कौन सी रैंक है, 136। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2022 में अगर पहला स्थान जो हासिल किया है वो किसने किया है, तो ये बेसिकली सिंगापुर ने किया है, आपको पता होना चाहिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत को रखा गया था 131वें स्थान पर, और ये यहाँ पे देखो स्कोर भी आपको दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भैया जनवरी 2022 में जारी ग्लोबल जो आपका फायर पावर इंडेक्स है उसमें अगर भारत 2022 का जो शीर्ष स्थान प्राप्त करा है वो बेसिकली अमेरिका ने किया है, किसने किया है, अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि भाई जो आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं, ठीक है, उसमें 2023 के अनुसार लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, तो ये बेसिकली आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वैश्विक डेटाबेस कंपनी, ठीक है, जो आपकी निम्बियो है द्वारा जारी देशों में जो आपका क्राइम इंडेक्स है 2022 के अनुसार सर्वाधिक अपराध जो दर्ज किए जाने वाले 3 देश हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ये देखो एक तो आपका वेनेजुला, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पापुआ न्यू गिनी, और उसके बाद आपका अफगानिस्तान, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई जो आपका निम्बियो है, ठीक है, यहाँ पे द्वारा जारी देशों के जो क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार जो आपका वर्ष 2021 में जिन 3 देशों में सबसे कम
जो अगर अपराध की बात करते हैं 21 में, तो वो कौन कौन से थे? एक तो कतर, एक आपका यूएई और एक आपका ताइवान। ठीक, नेक्स्ट जो आपका नींबू है, ठीक है, जो आपका नींबू है उसमें जो द्वारा जारी जो क्राइम इंडेक्स 2022 में अगर हम भारत का स्थान देखेंगे तो वो आपका 76 है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो आपका सूचांक है 2022 में, यहाँ पे भारत का सूचांक जो अगर स्थान है वो बेसिकली 10वां स्थान है और स्कोर आपको यहाँ पे दिया गया है, किसमें है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2022 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये बोल रहा है कि भाई जलवायु परिवर्तन जो आपका प्रदर्शन सूचांक है 2022 में उच्च प्रदर्शन, यानी कि जो अगर हम हाई परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो इसमें करने वाला जो G20 समूह के जो देश हैं वो कौन कौन से, जिसने सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया है? तो ये आपका यूके, भारत, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, अच्छा लगा भारत का नाम सुन के बहुत। उसके बाद नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2022 में शीर्ष स्थान पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रहा है देखो डेनमार्क चौथी रैंक पर रहा है। ठीक है, प्रथम 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं, अब जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो भी खाली हैं, लेकिन डेनमार्क को 4th पोजीशन पे रख दिया है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2022 में अंतिम स्थान की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका कजाकिस्तान को रखा गया है, ठीक है, जो कि 64 वाले स्थान पर है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट। इस तरह की जो रिपोर्ट है सतत विकास से जुड़ी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2022 में इतने देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचांक प्रस्तुत किया गया है, तो 163 देशों के लिए, कितनों के लिए? 163 के लिए। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत सूचांक के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले जो आपके नॉर्डिक देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका फिनलैंड, डेनमार्क एंड स्वीडन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2022 में भारत की अगर रैंक की बात करते हैं तो भारत की रैंक 121वीं रैंक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से। ठीक है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है मैक्सिमम उस तरीके से कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाए। देखो टोटल आपके करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चंस ही आने हैं। ठीक है, इतना सब जो हम आपको करा रहे हैं, इतना कर लोगे तो इससे बाहर क्या जाएगा, और यही आपका 2022 का इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो कि 23 मई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिकली हसन शेख महमूद ने किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के फ्रांस के राष्ट्रपति चुनावों में किसने जीत हासिल की है? तो किसने की है आपको बताना चाहिए, मैक्रोन ने इसको किया है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो एलिजाबेथ बॉर्न ने इसको किया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसको सदस्य के रूप में चुना गया है? मई 2022 के सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो चेक गणराज्य जी को किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो चेक गणराज्य ने किसका स्थान लिया है? तो ये बेसिकली रूस का इसने स्थान लिया है और अप्रैल 2022 में यहाँ पे परिषद से इस्तीफा। उसके बाद है कोरिया जो गणराज्य है, यानी कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? ये भी मई 2022 की न्यूज़ है, तो ये बेसिकली यून सुक योल ने किया है, राइट। उसके बाद है किसको फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आते हैं कि किसको राष्ट्रपति चुना गया, किसको उपराष्ट्रपति चुना गया। तो ये बेसिकली आपका ये जो है आपका यानी कि फर्डिनेंड, ठीक है, मार्कोस जूनियर को यहाँ पे चुना गया। एक मिनट रुके, हाँ जी, यस, तो ये बेसिकली आपका फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में जो आपका पदभार है वो किसने ग्रहण किया है? कहाँ के राष्ट्रपति की बात कर रहा है? कोस्टा रिका, तो ये बेसिकली रोड्रिगो चार्ल्स। ठीक है, उसके बाद है किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि जो आपका AEEA होता है, ठीक है, AEEA के अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बेसिकली भारत को, समझ लेना जो भी भारत से जुड़ी न्यूज़ हैं आपको पता होनी चाहिए। भारत को किस अवधि के लिए, ठीक है, AEEA का जो आपका अध्यक्ष चुना गया है? तो वर्ष 2022, और पूछ सकता है कि भैया कब से कब तक के लिए चुना गया है? तो 2024 तक के लिए चुना गया है। उसके बाद है AEEA की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भैया शहबाज शरीफ को। ठीक, उसके बाद हाल में ही जो पेरू का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपकी फरवरी 2022 की न्यूज़ है और ये करा गया है एनिबल टोरेस वॉक्सेस को। ठीक है, वास्केज, ओके, एनिबल टोरेस वास्केज। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फरवरी 2022 की न्यूज़ है, तो आपकी मैकी सैल ने किया है।
उसके बाद है ये देश, अच्छा ये जो देश है बेसिकली यहाँ के इस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो इस देश के राष्ट्रपति सेनेगल हैं, ठीक है। उसके बाद है इटली के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए जो आपका शपथ ग्रहण है वो करा है, तो ये बेसिकली आपके सर्जियो मेटेरेला। उसके बाद नेक्स्ट है पुर्तगाल में हुए मध्यावधि जो आपका चुनाव है उसके परिणाम स्वरूप संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया है, तो पुर्तगाल सोशलिस्ट पार्टी ने। ये भी अभी 2022 की न्यूज़ है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो आपका पूर्व निर्वाचित हुए हैं वो कौन हुए हैं, तो वो बेसिकली आपका एंटोनियो कोस्टा है ना। उसके बाद है नेक्स्ट आपका होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ठीक है, कहाँ की भैया जी, ये आपकी बनी है होंडुरास की, तो ये बेसिकली शियोमारा कास्ट्रो। उसके बाद नेक्स्ट है बारबाडोस के पीएम के रूप में दूसरी बार जो शपथ ली है, ये जनवरी 2022 की न्यूज़ है और ये आपका मियां एमोर मॉटली जी ने करी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे कार्यकाल हेतु नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं, ठीक है, ये आपके मार्क रूट हुए हैं। उसके बाद है उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बेसिकली आपका दिमितार कोवासेविक्स्की को किया गया है। नेक्स्ट है उत्तरी जो आपका मैसेडोनिया की जो राजधानी है, ये आपसे पूछ सकता है कि क्या है इसकी राजधानी, आपने बतानी है, तो ये बेसिकली आपका स्कोपजे है, ठीक है। आई थिंक इतने ही आपके क्वेश्चंस हैं। यस, आपके क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो ये आपका सारा पार्ट इंटरनेशनल का है, अंतर्राष्ट्रीय वाली करंट अफेयर्स का है, ये सब मैं आपको करा रही हूँ। इनको आप अच्छे से कर ले जाइए, आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो भी आपका करंट अफेयर्स आएगा वो इन्हीं सब में से आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, ओके, और शेयर भी करें। कमेंट्स भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, ठीक है। बाकी आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आपकी रेगुलर कंटिन्यू रहेंगी चैनल पे। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है SSC पैट को लेके, वहाँ पे आपकी सारी जो वीडियोज़ हैं वो बेसिकली अपडेट हो जाएंगी, ओके। थैंक यू सो मच।